जय सिया राम, हरिओम। 18 जुलाई को बापूजी का, संत शिरोमणि आसाराम बापूजी का मेरिट के लेवल पे, मतलब केस की जो गुणवत्ता है, जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर सुनवाई है। मतलब कि संत शिरोमणि आसाराम बापू दोषी हैं नहीं हैं, उनके केस में जो अब तक साक्ष्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर उनको सज़ा मिली है, वो सच हैं या गलत हैं, उस पर एक सुनवाई होगी और हो रही है। 18 जुलाई को उसका डेट मिला है। तो उसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारी तो कुछ बात है नहीं। हम सिर्फ ये बात करने के लिए आ गए हैं कि एक पर्सनल लेवल पे एक अपना एक माइंडसेट है कि क्या होना चाहिए था। सपोज कि आई एम द रेस्पॉन्सिबल, देन व्हाट आई कुड डू देयर। वो कोर्ट में मैं क्या कहूँगा कि देखिए भैया, ये जो सबूत है गलत है, ये जो तर्क है गलत है, ये जो आरोप है ये गलत है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहा जाए कि बापू, संत शिरोमणि आसाराम बापू एक हिंदू सत्ता की व्यवस्था के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े संत थे। उन्होंने घर वापसी बड़े लेवल पे करानी शुरू की। तो सरकार की जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था थी, जो लोग थे जो हिंदू सनातन से नफरत करते थे, वो इनके पीछे लगे और इनको फंसाया गया। तो साजिश, षड्यंत्र का एंगल लिया जाना चाहिए या क्या लेना जाए। मतलब अगर षड्यंत्र का एंगल तो लिया जा सकता है, क्योंकि इस पर सबूत भी हैं। बापू को कोर्ट से छूट भी मिली है। नरबली वाला जो केस था, है ना, बच्चे की वो एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई और फिर आश्रम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बापू को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। फिर बहुत सारी कहानियाँ आप सब लोग जानते हैं, जो भी साधक हैं जानते हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इसको षड्यंत्र अगर माना जाए और षड्यंत्र के बाद जो कुछ एक्शंस हुए उसको अगर थोड़ा सा देखा जाए, क्या है कि अदालतें जो हैं वो कैसी हैं, कहने में तो कुछ भी गुरेज नहीं। आज ही मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है, उसमें ओका एक जज है, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रमों में कोई पूजा वूजा नहीं होनी चाहिए। आप तिलक लगा के मत आइए, आप जो दीप प्रज्वलित करते हैं किसी कार्यक्रम से पहले मत कीजिए, सरस्वती वंदना नहीं कीजिए, जबकि ये तो धर्म तत्व जय सुप्रीम कोर्ट का वाक्य है। तो वो लोग तो वैसे ही जहाँ हिंदुओं के नफरती चिंटू लोग जज बने बैठे हैं, इसलिए क्या हुआ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो तथ्य हस्तांतरित होता है और उतने बड़े संत के लिए, उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। देखिए, पिछली घटनाओं को छोड़ भी दें तो इस केस की शुरुआत कैसे हुई जरा देखिए ना। कि छोड़ी रहती थी छिंदवाड़ा, पढ़ती थी मध्य प्रदेश, गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, और वो कहती थी कि जोधपुर में, मतलब जो मनई आश्रम में बापू थे, वहाँ उसके साथ लैंगिक दुहन हुआ और उसका घर था शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। तो वो फिर, और दिल्ली में रात के 2:30 बजे दिल्ली में FIR लिखाया गया। FIR, जीरो FIR वो होता है कि अब भारत में कहीं भी आप कहीं भी अपराध हुआ है तो आप लिखा सकते हैं। ये FIR जहाँ लड़की पढ़ती थी वहाँ लिखा जा सकता था, जहाँ उसके साथ लैंगिक दुहन हुआ वहाँ लिखाया जा सकता था, और वो अपने जहाँ रहती है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में वहाँ लिखाया जा सकता था, और लेकिन दिल्ली में लिखाया गया, है ना। तो ये बातें जज साहब लोग को पहले भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो पता नहीं, और कितनी सीरियसनेस बात थी। और जब वो लड़की जो अपना 18वां जन्मदिन मना चुकी थी, कोर्ट में उन लोगों ने कहा है, केक काटी थी, 18 था, वो नाबालिग हो गई अचानक से, है ना। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की नाबालिग हो गई। खैर, जब हम नाबालिग में घुसते हैं तब तो हम ये कहते हैं कि लड़की झूठ बोल रही है, हम तो ये कहते हैं पूरा साजिश था। तो कोर्ट के सामने तो बहुत छोटी सी बात है कि वो क्या कहते हैं कि छिंदवाड़ा में गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की बापू से मिलने के लिए आती है मनई जोधपुर में, और फिर घर जाती है छिंदवाड़ा, वो शाहजहाँपुर अपना उत्तर प्रदेश, फिर वहाँ से दिल्ली चल के आती है और थाने में पहुँचती है, कमला नगर थाने में 5 बजे, और रात के 2:30 बजे उसका लिखा जाता है
FIR 0 FIR, और फिर उसके बीच में तो काउंसलिंग भी होती है। अब फटाक से वहाँ से जोधपुर के DCP उस समय था अजय लांबा, उसको खबर की जाती है कि हम लोग इसको विक्टिम को लेकर के आ रहे हैं। अजय लांबा 11 सदस्यीय टीम बनाता है, खटाक से पहुँच जाता है मनई आश्रम, वहाँ फोटोग्राफी उठावी सब करता है, और फिर कोर्ट में तथ्य दी जाती है कि लड़की ने जो बयान दिया है और उसने जो आश्रम के बारे में जो जानकारी दी वो सच है। यानी गनिंग ऑफ द गॉड मैन करके जो किताब लिखी है, उस पर भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाए थे और कोर्ट उठ गए थे, तो मना कर दिया, उसको आने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब सरकार जो इंटेंटेड है टू सेव ऑल द कल्प्रिट्स, क्योंकि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के प्रेशर में, इन्फ्लुएंस में बापू को फंसाया है, तो उसको अब कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। ये बात है, अब कैसे साबित करेंगे वो तो वो लोग बेहतर तरीके से कह सकते हैं, बता सकते हैं। तारीख की बात करें तो जो रिपोर्ट में है वो ये है कि 15 अगस्त 2013 को बापू के ऊपर जो है लैंगिक दोहन का आरोप लगाया, और 20 अगस्त 2013 को FIR 0 FIR लिखा गया, और 6 नवंबर 2013 को चार्जशीट फाइल किया गया। चार्जशीट में कहा गया कि इसको रोबोस्ट तरीके से देखा जाए पोस्को के तहत, है ना। कोई प्रूफ नहीं था उन लोगों के पास, पोक्सो था, क्योंकि उन लोगों ने ये साबित किया था कि लड़की 17 साल कुछ महीने की 18 साल की नहीं हुई है, ठीक है। और मधुसूदन शर्मा जो स्पेशल जज थे, उन्होंने 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट के अंदर बापू को सज़ा सुना दिया था। खैर उसमें बात नहीं है, बात है कि अब देखिए कि प्रमोद जोशी थे SHO, है ना, कमला नगर मार्केट में, और ये जो FIR लिखा गया तो उसमें जो लिया गया लूप में प्रमोद जोशी थे, इंस्पेक्टर BK सिंह थे, एक आलोक कुमार उस समय के DCP थे, एंड ऑल हैड ए मीटिंग, हाई प्रोफाइल मीटिंग था। और हम समझ सकते हैं कि ऐसी प्लानिंग चल रही थी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर होना है और पाकिस्तान के इन्हीं जगहों पे टेररिस्ट रहते हैं, वहाँ बम गिराना है, दैट काइंड ऑफ लेवल। अपने और सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर कौन कौन रहे होंगे वो क्यों बाहर में आएगा, इन लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया था, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। और ये मतलब इतना सिंसियर बात थी कि, और ये कोई उंगली ना उठा, इसीलिए जो कि 0 FIR हुआ था, जिस जगह पे हुआ था वहाँ चिट्ठी उठी तो छोड़िए, खटाक से खबर मिली, चलो ये करो, कल पहुंच जाओ वहाँ। 21 तारीख को वहाँ पहुंच गए थे अजय लांबा, कैमरा वैमरा सब लेके, 11 सदस्यीय टीम भी बन गई थी। राकेश अस्थाना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वो उनकी नौकरी 1 साल बढ़ा दी गई थी, और दिल्ली का सबसे बड़ा पुलिस अफसर, है ना, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली उनको बनाया गया था। राकेश अस्थाना जी को नारायण साईं के केस को देख रहे थे, इन्वेस्टिगेट किया था, उनको भी सज़ा दिलवाई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई भी पक्ष छोड़ा नहीं, कि कोई जिंदा रह जाएगा तो मतलब उन लोगों के लिए वो सनातन का वायरस है, वो फैल जाएगा फिर। ये बापू को तथ्यों के आधार पे निर्दोष साबित करना एक बात है, और ये साबित करना कि इनके साथ जो है साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है। हाँ, वो एक डाटा उठा अगर ये लोग दे सकें कि कितने आदिवासियों को घर वापसी कराई गई, किन जगहों पे कराई गई, वहाँ क्रिश्चियनिटी का क्या इन्फ्लुएंस था, और किस किस सरकार ने, मतलब एक तथ्य तो रखा जा सकता है ना कि इतना एक मास घर वापसी कार्यक्रम होगा तो वर्तमान की सत्ता की व्यवस्था गुस्से में तो आएगी। और आज हम न जानते हैं कि मोदी जी खलीफा हिंद हैं, 2013 में थोड़े जानते थे, 2014 में प्रधानमंत्री तो हिंदू का चेहरा समझ के ही बनाया था ना। बापू ने आशीर्वाद इसीलिए थोड़ी दिया होगा कि खलीफा हिंद है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बापू के साथ षड्यंत्र हुआ, बहुत भयानक गहरा षड्यंत्र हुआ, और जिनकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, उनके साथ उनके साधक भुगत रहे हैं, सनातन भुगत रहा है, हिंदू भुगत रहा है। एक मौका है कि कोर्ट में मजबूत दलील रखी जाए, बापू को निर्दोष साबित किया जाए। बापू जितने बड़े संत उतना बड़ा उनके लीगल टीम, उतने बड़े उनके दुश्मन, हम तो बहुत छोटे से लोग। अपनी भावना आपके सामने रखा। जय सिया राम, हरिओम।